Assalamu alaikum students and welcome to science online class of Muzayyar Montessori School for grade 1. In our previous online science class हमने जो है वो यूनिट नंबर 1 द ह्यूमन बॉडी की रीडिंग की थी. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट एक्सरसाइज. So students, kindly open page number 6 and then write date and CW on the top of the page. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ जो इस एक्सरसाइज का कोई पहला क्वेश्चन है वो ये है, चूज़ द करेक्ट आंसर. आपने करेक्ट आंसर को चूज़ करना है. विच पार्ट ऑफ द बॉडी डू यू यूज़ टू होल्ड अ पेंसिल. आप पेंसिल पकड़ने के लिए बॉडी का कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं? फिंगर्स, टोज़, नेल्स या एल्बोज़. हम क्या यूज़ करते हैं? फिंगर यूज़ करते हैं. सो टिक फिंगर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज आ किटन ग्रो इनटू. एक जो किटन है वो बड़ा होके क्या बनता है? बॉय, गर्ल, डॉग और कैट. ऑब्वियसली कैट बनता है क्योंकि जो किटन होता है वो कैट का जो बेबी होता है उसे किटन कहते हैं. हाउ मेनी थम्स डू ह्यूमंस हैव. ह्यूमन जो इंसान होते हैं उनके कितने थम्स होते हैं? 1, 2, 3 या 4. करेक्ट आंसर इज़ 2 थम्स क्योंकि वी हैव 2 हैंड्स और एक के ऊपर एक थम होता है. सो करेक्ट आंसर इज़ 2. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. मार्क दी सेंटेंसेस विद टिक और क्रॉस. आपने इन सेंटेंसेस को रीड करने के बाद उन्हें टिक या क्रॉस करना है. लेट्स रीड आउट द फर्स्ट वन. ऑल ह्यूमन बीइंग्स बिगिन लाइफ एज बेबीज़. जो तमाम इंसान होते हैं वो शुरू में या अपनी लाइफ जो है वो शुरू में बच्चे होते हैं. दिस इज़ करेक्ट. सो टिक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर. जितनी भी ज़िंदा चीज़ें होती हैं उनको एयर यानी हवा की ज़रूरत होती है. दिस वन इज़ ऑल्सो करेक्ट. नेक्स्ट वन इज़ ऑल चिल्ड्रन लुक द सेम. तमाम बच्चे एक जैसे शक्ल के होते हैं या एक जैसे लगते हैं. रॉन्ग. दे लुक डिफरेंट. फोर्थ वन इज़ प्लांट्स डू नॉट नीड फूड टू ग्रो. प्लांट्स को बढ़ने के लिए फूड की ज़रूरत नहीं होती. रॉन्ग. दे नीड फूड टू ग्रो. नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमन बीइंग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो. ह्यूमन बीइंग्स इंसान, प्लांट्स पौधे एंड एनिमल्स और जानवर सब यानी पहले छोटे होते हैं और फिर बड़े होते हैं. दिस इज़ ऑल्सो टिक. To be move on to page number 7. Question number 3 is tick the living things, cross the non-living things. Here are some pictures. यहाँ कुछ pictures है. But you have to do tick the living things. जो इसमें से living things है उस बॉक्स में आपने टिक करना है और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको आपने क्रॉस करना है. आपको पता है लिविंग थिंग्स क्या होती है? द थिंग्स दैट नीड फूड, वाटर. They need food, water, and they can move very easily and they grow, while non-living things can not do these things. जो living things होती हैं उनको खुराक की ज़रूरत होती है, पानी की होती है, वो हरकत कर सकते हैं और वो बड़े भी होते हैं, जबकि non-living things ये चीज़ें नहीं कर सकती. Look at the first picture. This is a plant. This is living thing because it's need food and water to grow. ये बड़ा होता है और इसको food और water की ज़रूरत होती है. Next is cat. Cat is also living. Next one is turtle. Turtle is also a living thing. This is head. It's not living things. This is an ant. It is also living thing. Car is not living thing. This is a toy. It is also not a living thing. Next one is house. Cross it. ये भी living thing नहीं है. Look at question number 4. Look at the pictures below. Here are some pictures और आपने इन pictures को जो नीचे हैं उनको देखना है. Circle the parts of the body
दैट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर ईच एक्शन। यहाँ पे कुछ एक्शन ये लोग कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, और हर एक काम के लिए हर एक काम के लिए वो अपनी बॉडी का कोई पार्ट यूज़ कर रहे हैं। अब आपने जो करेक्ट पार्ट जो वो यूज़ कर रहे हैं, you have to circle them. Look at the first picture. A boy is using ears or hands. Boy जो है वो boy is using computer. Boy जो है वो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, और कौन सा पार्ट अपनी बॉडी का यूज़ कर रहा है, ears और hands? Obviously hands. Next one, I think he is listening some music. So what which part of the body is being used for this action? कौन सा जो है वो पार्ट यूज़ होगा बॉडी का म्यूज़िक सुनने के लिए? ईयर्स और आइज़? ऑब्वियसली ईयर्स, कानों से हम सुनते हैं। लुक एट दिस मैन, ये जो आदमी है ये कोई चीज़ देख रहा है, तो इसके लिए वो विच पार्ट ऑफ द बॉडी ही इज़ यूजिंग, आइज़ और ईयर्स? ऑब्वियसली आइज़। नेक्स्ट वन इज़ अ गर्ल इज़ स्मेलिंग फ्लावर। जो एक लड़की है वो फ्लावर को स्मेल कर रही है, और वो कौन सा पार्ट यूज़ कर रही है बॉडी का? माउथ और नोज़? ऑब्वियसली नोज़, सो सर्कल नोज़। नेक्स्ट वन इज़, ये आप इस बच्चे को देखें, ये बैठा हुआ है, हाथ उसने किस चीज़ के ऊपर रखे हैं? क्या चीज़, कौन सी बॉडी का पार्ट वो यूज़ कर रहा है? नोज़ और नीज़? ऑब्वियसली नीज़, घुटने वो यूज़ कर रहा है, घुटनों के बल वो बैठा है। नेक्स्ट इज़, लुक एट दिस, ही इज़ राइडिंग अ बाईसाइकिल। वो बाईसाइकिल चला रहा है, एंड विच पार्ट ऑफ बॉडी ही इज़ यूजिंग? हेड और लेग्स? ऑब्वियसली लेग्स वो यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट वन इज़, दिस इज़ अ गर्ल, शी इज़ ईटिंग समथिंग एंड शी इज़ यूजिंग माउथ। वो अपना मुंह इस्तेमाल कर रही है खाने के लिए, नॉट ईयर्स। So students, in today's online class of science, we have complete the exercise of unit number 1. Now what you have to do at home, आपने घर पे क्या करना है कि solve page number 6 and page number 7 on your book, and also solve the worksheet from page number 1, page number 2 and page number 3. सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की ऑनलाइन साइंस क्लास। टिल नेक्स्ट क्लास, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।